एल हॉपिटल हम लोग ने देखा है। अब आगे जाते हैं, तो बताओ यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? 1। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? 1। साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अब तुम ऊपर देखो, इसमें एल हॉपिटल रूल लगता है कि नहीं? इधर ऊपर 0 डालोगे, साइन 0 क्या होता है? 0। उसके नीचे 0, 0/0 है ना, तो मतलब इसको भी तुम एल हॉपिटल लगा सकते हो। तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है? 0। 0 पुट कर दो, व्हाट इज कॉस 0? 1। ठीक है, वही है ना। तो तुमको फॉर्मूले लर्न करना है, करो, वरना तुम एल हॉपिटल रूल से भी कर सकते हो। सेम चीज इधर भी रहेगी। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा मेरे को बताओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन के एक्स। अगर साइन के एक्स है लेकिन नीचे एक्स है तो वैल्यू कितना आएगा? इक्वल्स टू के होने वाला। ठीक है, फोर्थ इसी में लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan के एक्स और नीचे सिर्फ x है तो क्या हो जाएगा? k। अगर नीचे के एक्स होता तो क्या होता आंसर? 1। ठीक है, नीचे के एक्स होता तो आंसर क्या होता था? 1। ये हो गए स्टार्टिंग के 4, तो ये 4 लिख लो पहले। चलो आगे बढ़ू, तो ये 4 है। अब पांचवा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस के एक्स। ठीक है, 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? के स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये बहुत जगह पे आने वाला है। 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? के स्क्वायर बाई 2। चलो ये करने के तब चालू कर सकते हैं। स्टार्ट करें, देखो फॉर्मूला देखिए, अभी सम्स करते, इसको स्टार मार्क करना। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एम एक्स अपॉन साइन एन एक्स। एक्स टेंड्स टू 0 साइन एम एक्स अपॉन साइन एन एक्स क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? m बाय n। तुम अगर 0 पुट करो, 0/0, फॉर्मूला नहीं भी लगाना है तो एल हॉपिटल रूल से होता है ना, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos mx। फिर उसके बाद अंदर जाओगे, mx का डेरिवेटिव क्या होएगा? m। फिर नीचे साइन का डेरिवेटिव cos nx, फिर nx का डेरिवेटिव क्या होएगा? n। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू क्या है? 0। अब इधर पे अगर तुमने 0 पुट किया, व्हाट इज cos 0? 1। व्हाट इज cos इधर पे 0? 1। तो आंसर क्या आया? m बाय n। है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? वरना तुम क्या कर सकते थे, इधर डिवाइड किससे कर सकते थे? mx से, और मल्टीप्लाई किससे करने का? mx। इधर डिवाइड किससे करने का? nx, और मल्टीप्लाई nx। तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाता? 1। ये पूरा पार्ट क्या हो जाता? 1। क्या मिलता मेरे को? mx अपॉन nx, x x कैंसिल, तो क्या हो सकता था? m अपॉन n। तो चाहे ऐसे करना है ऐसे करो, वरना तुम्हें एल हॉपिटल करना है एल हॉपिटल करो। डेरिवेटिव ही गलत कर रहे हो। कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा? और ax का डेरिवेटिव क्या आएगा? a। ये इसके साथ हो गया, इसका क्या हो जाएगा? साइन dx, और इसके साथ क्या आएगा? b। नीचे क्या है? 2x। अभी भी तुम देखो, अगर 0 पुट करोगे तो 0/0 है, लेकिन अपने पास एक फायदा है, लिमिट x टेंड्स टू क्या है? 0। मैं यहाँ पे 2 को बाहर ले लिया, x को स्प्लिट किया, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस a साइन ax अपॉन x। फिर यहाँ पे क्या है? b साइन bx अपॉन x। किससे मल्टीप्लाई करूं? नीचे कौन चाहिए? a। इधर भी किससे मल्टीप्लाई किया? a से। इधर किससे मल्टीप्लाई किया? b। इधर ऊपर भी मल्टीप्लाई किससे किया? b से। ये पूरा पार्ट क्या हो गया? साइन ax अपॉन ax क्या हो जाएगा? 1 ना।
साइन एक्स अपॉन एक्स अगर 1 है तो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स भी क्या रहेगा, ये 1 हो गया। साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये कितना हो गया, माइनस ए स्क्वायर, वो कितना हो गया, प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बाहर क्या है, तो अपना आंसर क्या आना चाहिए था, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2। अगर समझो तुमको ऐसा लगता है नहीं मेरे को ये नहीं करने का, मेरे को एल हॉपिटल, देखो अगर इधर भी 0/0 बन रहा है ना, तुम इधर पे वापस से डेरिवेटिव कर सकते हो। यहां पे वापस से डेरिवेटिव करते तो क्या होता, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, ठीक है। अगर वापस से एल हॉपिटल करते तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ए एक्स, वापस से ए एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि एक और है इधर माइनस ही है। इधर क्या हो जाता है, कॉस बी एक्स, एक और डेरिवेटिव क्या देता अपने को, एक और बी देता, और नीचे 2x का डेरिवेटिव क्या होता, 2। अब पुट कर दो इधर पे 0, व्हाट इज cos 0, 1, cos 0 1, आंसर क्या था, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो ऐसे भी कर सकते हो, 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, बस हो गया आंसर। क्योंकि तुमने एक बार किया तो तुमको वापस से 0/0 एक और बार, तो एल हॉपिटल उतनी बार कर सकते हो जितनी बार तुमको क्या मिलेगा, 0/0। तो देखो आगे बढ़ सकता हूं ना, क्वेश्चन लिखना क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन 2x साइन 6x अपॉन साइन 5x माइनस साइन 3x। क्या ये 0/0 है, तो किसके ऊपर जाएंगे हम लोग, एल हॉपिटल। तो 0 पुट करोगे 0/0। अब ये अगर आ गया, चलो डेरिवेटिव करते, साइन का डेरिवेटिव कॉस, 2x का डेरिवेटिव 2, साइन का डेरिवेटिव कॉस, 6x का डेरिवेटिव 6, साइन 5x का डेरिवेटिव कॉस, अपना 5x का डेरिवेटिव 5, और साइन 3x का डेरिवेटिव कॉस, और उसके बाद 3x का डेरिवेटिव 3। लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या है, 0। अब इधर 0 पुट कर दो, cos 0 0, cos 0, अरे सॉरी cos 0 1 1 1 1, तो क्या बचा 2, 2 प्लस 6 कितना हो गया 8, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, तो 8/2 इज व्हाट 4। हाँ ये देखो जेई की एक ऑप्शन में आया था ये क्वेश्चन, 1 माइनस कॉस 2x इंटू साइन 5x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन 3x। कैसे करेंगे अभी यहाँ पे, ये देखो, ये देख रहे हो किसके जैसा, ये अपने कौन से फॉर्मूले जैसा, 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या था, तो ये कितना हो जाएगा 10/3। चलो देखते, तो के स्क्वायर कितना हो जाएगा 2² 2 बराबर ना, इधर वाला साइन 5x अपॉन साइन 3x बराबर है। अब ये तो तुमको मिल गया, बचा अभी सिर्फ ये। अब इसको कैसे करोगे, डिवाइड बाय किससे करने का, 5x, इसको 3x, इधर पे क्या आएगा 5x, इधर पे क्या आएगा 3x। बताओ साइन 5x अपॉन 5x क्या होएगा, और साइन 3x अपॉन 3x 1, तो मतलब मेरे पास बचा क्या 5x अपॉन 3x, x x कैंसिल, 2 1 जा, और इधर पे एक कैंसिल, इधर 2 2 5 जा कितना हुआ, समझे, क्लियर है। चलो ये कर दो,
चलो आगे बढ़ू, जा सकता हूं ना? देखो क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू कॉट 4x अपॉन साइन स्क्वेयर x इंटू कॉट स्क्वेयर 2x। ठीक है, तो ये हम लोग इज इक्वल टू, ये जेई का ही है, ठीक है, बहुत पुराना, बहुत पहले का क्वेश्चन है। अब इधर पे देखो कैसे कर सकते हो, यहाँ पे तुमको मालूम है कॉट को ऊपर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, tan, तो इसका रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 2x, और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये किधर आएगा नीचे, ये क्या हो जाएगा tan 4x, और इधर पे क्या है x अपॉन क्या बाकी है साइन स्क्वायर x, ऐसे ही है ना, लिमिट x टेंड्स टू क्या है अपना 0। ठीक है, तो अब यहां पे नोटिस करो, यहां पे साइन स्क्वायर x है ना, साइन x अपॉन x क्या होता है 1, x अपॉन साइन x क्या होता है वो भी 1, तो ऐसे भी 1 और ऐसे भी 1 ही रहेगा। ठीक है, तो उल्टा भी करेंगे तो इधर साइन स्क्वायर x है, ठीक है, दैट मीन्स मुझे क्या चाहिए रहेगा, इसके ऊपर क्या चाहिए x स्क्वायर, करेक्ट ना, तो तुम इधर पे x स्क्वायर कर दो, यहां पे साइन स्क्वायर x कर दो, तुमने ऊपर x से मल्टीप्लाई किया तो नीचे डिवाइड भी किससे करोगे x से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 2x, इधर पे क्या आया x इंटू क्या हो गया tan कितना हो गया 4x, समझे कि नहीं समझे? अब मेरे को बताओ ये पूरा पार्ट क्या हो गया 1, अब यहां पे tan स्क्वायर है और इसको भी चाहिए ना x, तो इधर किससे मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड किससे करोगे 4x से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे 4x से, ये बताओ ये पूरा पार्ट क्या हो गया 1, तो 4x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो tan स्क्वायर 2x 4x स्क्वायर। ठीक है, बाकी सब जगह 1 1 बनते क्या। अब मेरे को बताओ यहां पे 2x है तो नीचे पे क्या चाहिए 2x, बट यहां पे हो क्या रहा है स्क्वायर, करेक्ट है, तो मतलब मेरे को नीचे क्या चाहिएगा 2x का स्क्वायर विच इज व्हाट 4x स्क्वायर ना, तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया 1, ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, है कि नहीं? तो तुम सिर्फ वैल्यूज पुट करते जाओ 1 1 क्रिएट होते जा रहे हैं, समझे, क्लियर है? या तो तुमको लगता है नहीं मेरे को ऐसे नहीं करने का है, तो एक बार एक काम करो, ये तो 0/0 है, व्हाट इज कॉट 0 अनडिफाइंड, तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0/0, क्या बन गया ये एल ऑर्बिटल रूल की, लेकिन ऊपर कैसे करोगे u इंटू वी, और नीचे भी क्या रहेगा u इंटू वी, बट इतना मेहनत करने से अच्छा ये अच्छा नहीं है क्या, सिर्फ डिवाइड करते जाओ आगे बढ़ते जाओ, समझे, समझा या नहीं समझा, ऐसे क्या देख रहे हो? कौन से पार्ट में डाउट है, ये वाले पार्ट में, ये ऊपर वाले में, ऊपर वाला समझा, ये वाला, तो एक काम करो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, tan स्क्वायर 2x है ना, तो ये लो, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, tan 2x का क्या कर सकता हूँ मैं स्क्वायर, और इधर पे क्या है 4x स्क्वायर ना, तो tan 2x का स्क्वायर, अगर मैं इसको यहाँ पे 4x स्क्वायर ना, ये भी स्क्वायर हो रहा है, तो ये कब हुआ स्क्वायर 2x का ही स्क्वायर हुआ ना, बराबर है, इसका मतलब ये दोनों को साथ में अगर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा tan 2x अपॉन 2x, और पूरा क्या कर दूंगा स्क्वायर, अब ये क्या है तुम्हारा 1, वही था ना, तो आंसर क्या है 1। तो मैच देगा क्या, वन साइड हो गया, बोर हुआ है कि नहीं, फिक्स है, सब फिक्स है। फिर तुम्हारे फ्रेंड लोग किधर है? हाँ, छुट्टी पे किधर गए? चलो आगे बढ़ते, इधर पे देखो एक और जेई का क्वेश्चन, चलो देखते तुम में दम है क्या इसको सॉल्व करने का, बताओ। साइन
पाई कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? किसको इक्वल रहेगा ये? ऑप्शन दो देखते। वन माइनस पाई 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 बाई टू। चलो बताओ। फिर तो आज नहीं बैठेगा उधर कोरल में? ये वो ITF है, 12th का चैप्टर है, तेरा पहले ही हो गया रहेगा। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन ऐसे कर रहे थे कि तुम्हारा 12th बोर्ड से निकल जाएगा। डोमेन रेंज आता है ना, हाँ तो वो भी इसमें CET में आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि उधर पे एकदम अलग है, बस तुम क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करते हो टफ वाले, बस यही फर्क है। कितना आया? तुम दोनों रहोगे। चलो तुमको समझ गया, मतलब ये और ये नहीं है। तुम लोग दोनों को ऐसा क्या चल रहा है इधर? हम लोग 9th के स्टूडेंट्स ही क्या चल रहे हैं यहाँ पे 11th में? करते अगर इधर देखो, यहाँ पे पुट करोगे व्हाट इज cos 0 1 इंटू पाई पाई, व्हाट इज साइन पाई 0, समझे? साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, तो 0 इधर भी 0, 0.0 क्या यूज करेंगे? एल हॉपिटल। तो अगर एल हॉपिटल यूज करते हो तो अगर मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं तो डिवाइड करके हो जाएगा क्या? देखो अगर मैं नीचे, मेरे को क्या चाहिए पाई कॉस स्क्वायर एक्स ना, तो अगर मैं नीचे पाई कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूं तो ये तो पूरा पार्ट 1 हो जाएगा, लेकिन मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा और इधर पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं इसमें करूंगा तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। कॉस 0 कितना है? नहीं, कॉस 0 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो इधर से ही हम लोग एल हॉपिटल करते। तो अभी चलो साइन का डेरिवेटिव क्या होएगा? कॉस। ये अंदर वाला पार्ट तो सेम। अभी अब इसको करने वाले हो, अंदर वाले का डेरिवेटिव, पाई तो कांस्टेंट है ना, नंबर है। तुमको मालूम है 2x का डेरिवेटिव क्या होता था? 2। ठीक है, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करते थे? 3 को ऐसे रखते थे और डेरिवेटिव किसका करते थे? x स्क्वायर का, बराबर है, ऐसे ही करते हो ना। तो इधर पाई है, पाई को बाजू में रखो, किसका डेरिवेटिव होगा? cos स्क्वायर का। तो cos स्क्वायर का, तो मतलब cos स्क्वायर को तुम ऐसे देख सकते हो ना, करेक्ट है कि नहीं है? समझे? तो ये मैं पहले ऊपर वाले को कर रहा हूं, तो ऐसे डेरिवेटिव करोगे। मेरे को बताओ यहां से तुम गए, सबसे पहला लेयर कौन सा है? x रेज टू n वाला। ठीक है, x रेज टू n वाला अगर जाओगे, पाई cos स्क्वायर x, मेरे को बताओ यहां पे पाई, व्हाट इज डेरिवेटिव cos x द होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 2 cos x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x? माइनस साइन x। अब इधर पे हम लोग रुक जाते हैं। ठीक है, ये न्यूमरेटर है, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 2x, 2 क्या हो गया? कैंसल, है कि नहीं? इतना पार्ट क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ये जो x है इसके साथ रख दूं, तो मेरे को बताओ साइन x अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? 1। तो साइन x अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? 1।
तो ये इधर पे इसको पूरे को लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, तो ये माइनस तो बाहर ही रहेगा, तो कॉस पाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस पाई कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या रहेगा, पाई, आगे कितना होने वाला है, नेगेटिव साइन है ना, तो माइनस को ऐसे रखता हूं, ठीक है। तो बस इतना ही है। अब मेरे को बताओ लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, इधर जीरो पुट कर दो, व्हाट इज कॉस जीरो, कहां पे cos x, हाँ ये ना, तो इसको यहां पे cos x रखते हैं। x टेंड्स टू जीरो, जीरो, व्हाट इज cos जीरो, 1, cos जीरो 1, 1 into pi, pi, what is cos pi, minus 1, minus into minus plus, तो -1 minus pi 1, आंसर कितना आया, pi, समझा ये। तो ये कौन सा आंसर है, सी, ये भी जेई का ही था। लेकिन तुमको समझा ना, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव आता तो लिमिट्स एकदम फटफट होएगा, सब कुछ डेरिवेटिव ही कर दो इसमें, है कि नहीं। आंसर क्या है तुम लोग का, किसी का भी नहीं है, कितना है, 2/√2, मतलब आंसर क्या होएगा, √2, वो आंसर राइट है। तो 2/√2 मतलब √2 इंटू √2 अपॉन √2, √2 कैंसिल, आंसर कितना है, √2, ये करेक्ट। अब बाकी लोग को इशू क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे ना अल्फा आ गया, है कि नहीं, x की जगह पे अल्फा है, इसलिए तुमको डेरिवेटिव ही नहीं करने आ रहे, हाँ x जैसा ही ट्रीट करना है। कौन सा 2, है 2 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, व्हाट इज 2, अगर तेरे को रैशनलाइजेशन भी करना है तो भी तो तू आंसर लाएगा ही ना, ये ले, इससे भी तो आंसर आएगा, व्हाट इज √2 इंटू √2, 2, कैंसल, ये रहा आंसर, रैशनलाइज करो तो भी आंसर राइट है। वन बाई √2, अरे चलो देखते, इधर पे देखो, इधर पे क्या है, π/4, व्हाट इज π/4, 1/√2, cos π/4 1/√2, और 1/√2 माइनस 1/√2 0.0 है। चलो डेरिवेटिव करते हैं, लेकिन ये अल्फा को भी x जैसा ट्रीट करना है, तो साइन अल्फा का डेरिवेटिव क्या होता है, cos अल्फा, और cos अल्फा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन अल्फा, और अल्फा का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0, तो नीचे तो 1 ही है, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, तो ये कितना हो गया, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, अब पुट कर दो π/4, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2, विच इज व्हाट, √2, तो मल्टीप्लाई कर रहा था 1/√2 1/√2, समझा, क्यों लेना ही पड़ेगा ना, न्यूमरेटर का ले रहे हो तो लेना ही पड़ेगा, 0/0 है ना। एल हॉपिटल ऐसा नहीं लगता कि मैं एक को लगाऊंगा न्यूमरेटर में, सिर्फ इसको नहीं लगाऊंगा इसको लगाऊंगा, ऐसा नहीं, आए हो तो फिर करना ही पड़ेगा, स्टेटमेंट बराबर नहीं है। चलो आगे बढ़ो, देखो आगे बढ़ू, देख
चलो इसका बताओ, ये तो इजी है। 1/, ये तुम लोग दोनों, अरे क्या कितना बड़बड़ कर रहे हो इतना देर तक, और तो इतना खुश है टेस्ट के बारे में सुन के। नहीं, कितना आंसर है? 1/2। कॉट का डेरिवेटिव गलत किया रहेगा। माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर होता है। 1/2, 1/2 करेक्ट है। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो √2 साइन एक्स, फिर उसके बाद कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, 1 का तो 0, माइनस माइनस कैंसल। एक्स टेंस टू क्या है? π/4, π/4 इधर रखो, √2 इंटू साइन π/4 कितना होएगा? 1/√2, और इधर पे √2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, कैंसल, कितना आया? 1/2। चलो आगे बढ़ो। चलो ये कर दो, ये कर दो, एल हॉपिटल रूल लगाओगे? लगाते ही रहोगे उसमें, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। x³ है, पहले एक बार करोगे 3x², नीचे वापस से 0 ही रहेगा, फिर 6x 0 ही रहेगा। इधर पे साइन अपॉन कॉस ना, ठीक है, माइनस साइन है ना, इधर पे x इंटू x² लिखता हूं, इधर पे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? साइन x माइनस साइन x इंटू क्या होएगा? कॉस x, होल अपॉन क्या रहेगा? कॉस x, ठीक है, और ये क्या है? x इंटू क्या रहेगा? x², बराबर है कि नहीं है? ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्योंकि इससे एक बार मल्टीप्लाई कर दे, इसको नीचे ला सकता हूं ना, कॉमन क्या है यहाँ पे? 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू एक्स इंटू x²। चलो बताओ, व्हाट इज साइन x अपॉन x? 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन x², k²/2 ना, बट इधर k क्या है? 1, तो 1² बाय क्या आएगा? 2, तो दैट मीन्स 1 इंटू 1²/2, और यहां पे अगर 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 1, आंसर क्या आया? 1/2। समझा? समझा या नहीं समझा ये वाला पार्ट? तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन x², k²/2, k अपना 1 है, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया, और इधर पे अभी पुट कर सकता हूं 0, 1 हो गया। समझे? क्लियर है? तो यहां भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली फॉर्मूला से ही फटफट हो जा रहा है। कौन सा पार्ट नहीं समझा, बोलो।
साइन एक्स अपॉन एक्स कर दो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या आएगा के स्क्वायर बाई 2। तो के तो अपना 1 है ना, 1 माइनस कॉस के एक्स, के की जगह पे 1 है तो 1 स्क्वायर बाई 2। तो के की जगह पे 1 है ना, तो 1 स्क्वायर बाई 2, तो 1 स्क्वायर बाई 2 तो 1 बाई 2, और वहां पे cos 0 डालेंगे तो क्या आएगा 1। चलो आगे बढ़ू। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, क्या आएगा साइन एक्स प्लस ए माइनस प्लस साइन ए माइनस एक्स माइनस 2 साइन ए, ठीक है, द होल अपॉन एक्स साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू वॉट। ऑप्शन साइन में, तो जो ऑप्शंस है वो ऐसे, साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए 1/2 कॉस ए, हो गया। छोड़ो, देखो साइन एक्स प्लस ए है ना, इसको ऐसे ही रखते, ठीक है, इधर ए माइनस एक्स है, मेरे को नहीं पसंद, मैं इसको क्या करूंगा माइनस साइन बाहर निकालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस ए, ये पार्ट समझा, प्लस -2 साइन ए द होल अपॉन क्या हो जाएगा एक्स इंटू क्या हो गया साइन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। मुझे बताओ व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, तो मतलब ये नेगेटिव किधर आ जाएगा बाहर, ये बाहर नेगेटिव है, साइन एक्स माइनस ए हो गया, साइन एक्स प्लस ए हो गया, और यहां पे -2 साइन ए हो गया, यहां पे x इंटू क्या हो गया साइन एक्स, बराबर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतना पार्ट क्लियर है। अब यहां पे क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, मेरे को बताओ ये कौन सा फॉर्मूला लगाओगे a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी का अगर फॉर्मूला लगाते हो तो साइन a प्लस बी इधर लगाओ, क्या होगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, माइनस क्या हो जाएगा साइन a कॉस b माइनस ना, बट बाहर साइन माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा कॉस a साइन b -2 साइन a द होल अपॉन x इंटू साइन एक्स, ये वाला और ये वाला पार्ट क्या हो गया कैंसल, ये और ये क्या है सेम, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos x साइन a -2 साइन a द होल अपॉन x इंटू क्या आएगा साइन x, है कि नहीं। मुझे बताओ ऊपर कॉमन क्या है, सिर्फ साइन ही कॉमन है, 2 साइन ए कॉमन है, तो 2 साइन ए बाहर आ गया। मुझे बताओ अंदर क्या बचा cos x -1 अपॉन x इंटू साइन एक्स, मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूं सॉरी इधर डिवाइड करता हूं, इधर मल्टीप्लाई करता हूं, कर सकता हूं ना, है कि नहीं। तो मेरे को बताओ साइन एक्स अपॉन एक्स 1, तो ये तो 1 हो गया। अब मेरे पास बचा क्या
सिर्फ cos x माइनस 1 अपॉन क्या बचा, एक्स स्क्वायर। इसका भी मेरे को फॉर्मूला मालूम है, बस क्या रहता है 1 पहले रहता है और cos क्या होता है माइनस, तो 1 माइनस कॉस एक्स, दैट मीन्स मैंने बाहर साइन क्या लिया, माइनस लिया, और नीचे क्या हो गया एक्स स्क्वायर। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, के स्क्वायर बाई 2, तो 2 साइन ए इंटू के स्क्वायर 1 बाई 2, 2 कैंसल, आंसर क्या आया माइनस साइन ए। तो यानी एल हॉपिटल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर है, समझे ना? अगर मैं इसको साइन सी माइनस साइन डी करता तब क्या होता, तभी भी हो जाएगा, शायद जल्दी होता। 2 साइन सी प्लस डी, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, तो एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए, 2a अपॉन 2, तो 2 हो रहा था, कॉस सी प्लस डी बाई 2 एक्स प्लस एक्स माइनस ए, तो 2x बाई 2 एक्स हो जाता। यहाँ पे क्या हो रहा था माइनस 2 साइन ए, और इधर पे x इंटू क्या होता साइन एक्स, तो यानी 1 2 ये स्टेप ही उड़ जाता, सीधा हम लोग पहुंच जाते इधर पे। हाँ, तो 2 साइन ए कॉमन, 2 साइन ए कॉमन, माइनस भी कॉमन, क्या हो जाता 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स, डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, ये 1 हो गया, x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस 2 साइन ए इंटू 1 बाई 2 कैंसल, माइनस साइन ए। दो तरीके से भी कर सकते थे, साइन सी माइनस क्या हो सकता था साइन डी, उससे भी हो रहा था, इससे भी हो रहा था, तुम्हारे ऊपर। चलो आगे जाते हैं। What is derivative of a raised to x? a raised to x log a, ठीक है। अब log वाला करते हैं। चलो मैं आगे, हो गया ना? चलो इधर देखो, लिमिट अब फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला तुमने सम किया है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, a रेज टू x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होता है log a, ठीक है। सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू 0, a रेज टू px माइनस 1 अपॉन px क्या होएगा log a, ठीक है। थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू 0, a रेज टू px माइनस 1 अपॉन x क्या हो जाएगा p log a, ये वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ में क्या 1 2 3 हो गया, हाँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या है e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है 1। फिफ्थ सेम, लिमिट x टेंड्स टू 0, e रेज टू px माइनस 1 अपॉन क्या आएगा px, तो भी कितना होएगा 1। लिमिट x टेंड्स टू 0, e रेज टू px माइनस 1 अपॉन x क्या देगा p, है कि नहीं? याद आया थोड़ा थोड़ा, ये हम लोग ने किया था। तो ये 6th हो गए। 7th, लिमिट x टेंड्स टू 0, log 1 प्लस x अपॉन x क्या होएगा 1, ठीक है। तो पहले 7 तक लिख लो।
8 लिमिट एक्स टेंस टू 0 log 1 प्लस के एक्स अपॉन के एक्स क्या हो जाएगा 1, ठीक है। एंड 9 लिमिट एक्स टेंस टू 0 log 1 प्लस के एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा के। आगे बढ़ू, अभी सम कर सकते हैं इसको। क्या क्या बोल रही है? चलो आगे बढ़ते। इसका आंसर बताओ ना। इसका जो भी आंसर रहेगा उसको हम लोग याद रखेंगे। a रेस टू एक्स माइनस बी रेस टू एक्स अपॉन एक्स, क्या ये 0 अपॉन 0 बन रहा है? हाँ 0 अपॉन a रेस टू 0 कितना होता है? क्या होता है 1, बराबर ना। एनीथिंग रेस टू 0 इज व्हाट 1, ठीक है। तो a रेस टू 0 1, b रेस टू 0 1 और इधर 0, तो ये क्या बन गया 0 अपॉन 0। तो कौन सा रूल यूज करोगे? एल ऑपिटल। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x? a रेस टू x log a, b रेस टू x log b, नीचे x का 1, लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0, पुट कर दो 0, a रेस टू 0 1, b रेस टू 0 1, मतलब क्या है आंसर log a माइनस log b विच इज व्हाट log a by b। तो इस सम को ना ऐसा याद रखो कि a रेस टू x माइनस b रेस टू x अपॉन x आएगा, तो हमेशा अपना आंसर क्या आने वाला है log a by b, तो कंपैरेटिवली फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो a रेस टू x माइनस b रेस टू x अपॉन x इज log a by b। चलो आगे बढ़ू, चलो जाते। चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेस टू x माइनस b रेस टू x अपॉन x इंटू भी नहीं है e रेस टू x माइनस 1, e रेस टू x माइनस 1। तो मेरे को बताओ e रेस टू x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है 1, a रेस टू x माइनस b रेस टू x अपॉन x क्या होता है log a बाई b ना, अभी तुमने देखा। तो ऊपर और नीचे किससे डिवाइड करोगे? हो गया अभी सम तुम्हारा। ये पूरा पार्ट क्या हो गया log a बाय b, और ये पूरा पार्ट क्या हो गया तुम्हारा 1। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे क्या किए x,
चलो आगे, यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बाकी लोग ये अटेम्प्ट करो। लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू ई रेज टू एक्स माइनस 1/1 माइनस कॉस एक्स। टू एक्स कैसे रहेगा अपने पास लास्ट में? इजी सम है ये। ई रेज टू एक्स माइनस 1/x, मैंने डिवाइड किया इसको तो मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस कॉस एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया? 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है? 1/2। तो अगर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स क्या होएगा? है कि नहीं? अगर 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अगर के स्क्वायर बाई 2 होता है, अगर इसको उल्टा कर दो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस के एक्स क्या हो जाएगा? 2/k², है कि नहीं? रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अभी इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? नॉर्मली इसका आंसर क्या होता है? 1/2, बट यहाँ पे रेसिप्रोकल है तो क्या हो जाएगा? 2। 2/1 इज व्हाट? 2। तो इधर में आंसर आया 2। तो इधर लिख देता हूँ, दिस इज 1, दिस इज 2। क्या बोल रहा? क्या नहीं समझा? चलो आगे बढ़ सकता हूँ। चलो चलो हो गया। इसका आंसर बताओ। लिमिट x टेंड्स टू 0 4 रेज टू x माइनस 9 रेज टू x अपॉन x 4 रेज टू x प्लस 9 रेज टू x। ये देखो a रेज टू एक्स माइनस बी रेज टू एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? a रेज टू एक्स माइनस बी रेज टू एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? log a बाई बी। तो यहाँ पे a क्या है? log 4/9। इधर पे देखो ये वाला पार्ट क्या है? 4 रेज टू एक्स प्लस 9 रेज टू एक्स। एक्स को 0 डाल दो, 4 रेज टू 0 1, 9 रेज टू 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 आ गया। अब ये अपना फाइनल आंसर नहीं है। मेरे को बताओ 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 3 किसका स्क्वायर है? अरे 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो यहां पे क्या हो गया? 2 स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर, बराबर ना? नीचे क्या हो गया अपना? 2। करेक्ट है कि नहीं है? ये पार्ट समझा ही नहीं समझा? तो अगर ये पार्ट को रुको, ये पार्ट को इजी बनाने के लिए
log 4 माइनस log 9, यहाँ पे क्या आएगा 2, ये क्या हो गया log 2 का स्क्वायर, log 3 का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 2, तो ये कितना हो गया 2 log 2 माइनस कितना हो गया 2 log 3 अपॉन क्या हो गया 2, न्यूमरेटर में कॉमन क्या है 2, ऊपर का 2 नीचे का 2 कैंसल, तो क्या हो जाएगा log 2 माइनस log 3, तो अपना आंसर क्या आएगा 2/3। तो ये चीज याद रखना, कभी ऐसा रहेगा ना इधर पे 2 का स्क्वायर इधर पे 3 का स्क्वायर, तो मतलब इधर पे क्या आएगा 2 आएगा, 2/2 नहीं आएगा, ठीक है। तो तुम चाहो तो इधर से डायरेक्टली भी कर सकते थे 2 log 2/3 अपॉन 2, 2 कैंसिल, आंसर कितना आया log 2/3। ये है उसका एक्सप्लेनेशन, समझे। चलो आगे बढ़ो। चलो आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, a sin x, a रेज टू sin x है -1 अपॉन b रेज टू sin x -1। इजी है बहुत। अगर a रेज टू x होता तो x से डिवाइड कर, log a अपॉन log b। log a अपॉन b गलत आंसर है। ऊपर नीचे डिवाइड किससे करने का, sin x, तो a रेज टू sin x -1 अपॉन sin x अपॉन b रेज टू sin x -1 अपॉन sin x। ये पूरा पार्ट क्या हो गया log a, ये पूरा पार्ट log b, ये अपना आंसर है, समझे। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। चलो करें, ठीक, आगे बढ़ते चलते। इसको ऊपर कर देता हूँ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मस्त लिख देता हूँ। क्या क्या बोलिए सर को, मेरे को क्या बोलिए, हाँ क्या बोली सर को मेरे को, मैंने कब बेइज्जत किया इसको, हाँ कब किया मैं, और तेरे को बेइज्जत, पागल है क्या, मैंने बेइज्जत कब किया, बता बता, नहीं बता अभी, तू लिखने ही नहीं दूंगा, पहले बता कब किया मैंने, कभी किया मैंने,
तुम में से कभी एक स्टूडेंट को भी मैंने बेइज्जत की है? सवाल ही पैदा नहीं होता। करने अच्छा लड़का था। हाँ फिर कैसे तरीके से करो? इसका फील्डिंग बैठाना पड़ेगा। एक्स बचेगा कि कैसे? तुम लोग का बच कैसे रहे? सर वो ex minus 1 upon x हो जाएगा sin x upon 1 upon sin आपको समझाना भी पड़ेगा। क्या समझा रहे? बोल 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 बोल। अरे वो e raised to x minus 1 upon x वो दोनों ऐसा आधा आधा हो जाएगा। कौन? ये e रेज टू x माइनस e रेज टू साइन x है। हाँ तो वो अलग अलग हो जाएगा ना। वो अलग ही है ना, वो लोग बीच में माइनस ही है ना दोनों की। अरे ये अच्छा डिनोमिनेटर अलग। अब मेरा एक क्वेश्चन है, a माइनस बी अपॉन सी माइनस डी, क्या इसको हम लोग a ऐसे लिखते हैं क्या? ऐसा कभी होता है? नहीं होता। ये साथ में ही घूमेगा सबके। e माइनस तो देखते समझा क्या बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? AD माइनस बी सी अपॉन सी डी। लेकिन हमको क्या चाहिए था? A माइनस बी अपॉन सी माइनस डी ना। तो मतलब बेसिकली अगर इसको करना रहता है तो A अपॉन सी माइनस डी माइनस बी अपॉन सी माइनस डी। समझा? स्कूल क्या करोगे? एक बोलू e रेज टू साइन एक्स को कॉमन ले लो। अब e रेज टू साइन एक्स बाहर आ गया। अब कुछ बच्चे अभी पागल होने वाले। e रेज टू एक्स इधर पे, क्या इसके पास e रेज टू साइन एक्स है? नहीं। तो मतलब बेसिकली e रेज टू साइन एक्स किधर आ जाएगा? इसके नीचे। ये पार्ट पता है कि नहीं पता है? नहीं मालूम तुमको? अरे a प्लस बी, मैं b कॉमन लेता हूं। b अगर बाहर आएगा, देखो इसके पास तो है नहीं, b है क्या इसके पास? नहीं। तो बेसिकली तुम क्या करोगे? इसको b दोगे और b से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। बराबर ना? अब b कॉमन निकाल सकते हो क्या? b कॉमन अभी निकाल सकते हो? अब निकाल सकते हो ना? तो b को अगर कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा? a बाई बी प्लस 1। समझे ना? तो जो चीज जिसके पास नहीं होती तो भी तुम उससे लेते हो तो क्या होता है? डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है? समझा? तो e रेज टू साइन एक्स इसके पास है नहीं, लेकिन तुमने तो भी ले लिया। फिर क्या हुआ? e रेज टू साइन एक्स कहां पे आ गया? नीचे। यहां पे क्या आएगा? माइनस। यहां पे क्या आएगा? x माइनस क्या हो गया? साइन एक्स। मेरे को बताओ, क्या इसको मैं और सॉल्व कर सकता हूं? e रेज टू एक्स अपॉन e रेज टू साइन एक्स। अरे ये देखो, व्हाट इज a रेज टू m अपॉन a रेज टू n? m माइनस n। बराबर ना? तो e रेज टू एक्स अपॉन e रेज टू साइन एक्स क्या हो जाएगा? हाँ, e रेज टू साइन एक्स इधर गया, e रेज टू एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन। क्या तुमको कुछ दिख रहा है यहाँ पे? e रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होता है तो आंसर 1 होता है। तो e रेज टू एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स क्या होगा? 1। तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया? 1। ठीक है? अब मेरे पास क्या बाकी है? परफेक्ट सर्कल बनाना। अब इधर पे जीरो डाल दो। व्हाट इज साइन जीरो? जीरो। व्हाट इज e रेज टू जीरो? 1। तो आंसर कितना है? कितना सुंदर था ये, कॉमन निकालते ही। लेकिन एक बार ये अभी नहीं आएगा, धीरे धीरे करके तुमको समझ जाएगा। सर हम लोग
हाँ लाइक ऊपर -1 + 1 करो, -1 + 1 कर दी, अरे क्या सही बोले ना। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे क्या करोगे, इसको अलग से सॉल्व करोगे, e⁻x -1, इसको डिवाइड बाय x मल्टीप्लाई बाय x, इसको डिवाइड बाय sin x मल्टीप्लाइड बाय sin x, बराबर है। तो इधर पे 1 हो गया, इधर पे 1 हो गया, x - sin x दोनों क्या हो गए, कैंसिल, आंसर आएगा। फिर वो बात कर दी है कि तुम्हारे फ्रेंडशिप में वो बात करती है, मैं हमेशा तू ही बड़बड़ करते हुए दिखती है। हाँ ऐसे होता है, ऐसा लग रहा है कि वन साइड है रिलेशनशिप की। वो बोलती, मैं ऐसा बोलती कि सुनाई नहीं देता। मैंने ये चीज़ में कि मैं धीरे से बोलती देखते जोर से डेस्क के नीचे पाउच है दे दो। इसका नीट के स्टूडेंट का है, अच्छा है क्या, अच्छा पेपर ही है लोग का, तो बहुत लोग एब्सेंट। आरुष जाम्बुलकर, आरुष जाम्बुलकर, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में तुमको 22 आए 50 में। आरुष टॉपिक नहीं है ना, टॉपिक लिखते हो क्या कभी, तुम लोग टॉपिक लिखते हो यहाँ पे सब्जेक्ट में, देखते हैं किसी के इसमें मिला, मेरे को तो नहीं मालूम क्या है ये। भार्गव, कौन है भार्गव, वेदांत, भार्गव 22 है, 22 -10 भी दिए, क्यों, कॉपी कर रहा था, कॉपी केस। वेदांत, क्या वेदांत क्यूटे, अच्छा कुटे, अरे बाप रे मैं बोला क्यूट का ही स्पेलिंग होंगे ना, देगा उसको 25। आविष्कार, पेपर में नए नए नंबर आविष्कार कर रहे हो, 6 आया 50, कुछ भी एड़ा बना दे। काव्या, कनाडिया, तुम लोग दोगे उसको या नहीं दोगे, तुम मत दो। मानसी, क्या है ये सर ने, बाप रे महालक्ष्मी कर, सही है, पैसा रहेगा तेरे पास। 45 अभी तक ज्यादा है, सही है, अच्छा मार्क्स सही है। चिन्मय, हाँ नहीं मत रहने। आर्या वाजपेयी, आर्या वाजपेयी कौन है, अरे इसने अच्छा स्कोर किया है 45। मुकुंद, कौन है मुकुंद, हाँ अरे रुको क्या, अरे तू चुप, क्या मेरे को नहीं मालूम क्या लड़का है, किधर बैठता है वो, अच्छा वो दादाजी सेठ जी, अच्छा 45 उसने भी अच्छा किया। आर्या बाटे, इसने भी अच्छा किया 41। निधि टॉपर है 48, सही है, पास कर दो। आरव मकवाना 32, तन्मय 27, तेरे से ज्यादा लाए। राज रानी
क्या बात है राज, तू पढ़ता है कॉपी करता है? 43 अच्छा लगा है। हीरल, हीरल कौन है हीरल? तेरे साथ बैठती है, पढ़ती है लेकिन 45 अच्छा लगा है। जय जय 41 अरे वाह। हर्ष, हर्ष नाडिया अच्छा नरेडिया नहीं आया ना। 35 वेदांत, वेदांती 36 दिव्यानी नहीं, वेदांती जोशी नहीं, दिव्यानी जोशी कोई है नहीं। सार्थक, सार्थक क्या हो गया? 30 शुभेच्छा कोई नहीं है। सार्थक गणेशकर, तेरा नाम सार्थक है बोरोटू? 36 पहल, पहल पहल ना, वो तो बोल रही क्यों नहीं है? 35 ये पास कर दो। कपिल, कपिल क्या हो गया? बेहोश मत हो ना। 26 है। दुर्वा, दुर्वा चौहान 37। काव्या हो गया ना अभी तो। चलो चालू कर दे। चलो अभी इसका आंसर बता सकते हो, फटफट बताओ। ये पहले लिखो, सबका हो गया। आंसर कितना आएगा? 1। कॉमन क्या लोगे? e रेज टू एक्स। अरे tan कैसे? e रेज टू एक्स कॉमन, तो e रेज टू एक्स अगर कॉमन आ गया तो इधर पे क्या आएगा? e रेज टू tan x माइनस x माइनस 1 अपॉन। चलो आगे बढ़े। इधर देखो, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है? बोलो। सेम समय एज इट इज, कुछ अलग नहीं है। x माइनस tan x नहीं है जो माइनस आएगा, tan x माइनस x है। चलो इधर देखो, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x? 1/x। ठीक है, ये चीज दिमाग में याद रखना। क्वेश्चन देखो, इक्वल टू के, वैल्यू ऑफ के बताओ। log 3 इधर पे 0, log 3 माइनस log 3, log 3 माइनस log 3 0। यहां पे पुट करेंगे तो भी क्या आएगा? 0। 0 अपॉन 0 मतलब कौन सा रूल? एल हॉपिटल। तो मुझे बताओ डेरिवेटिव ऑफ log 3 प्लस एक्स क्या होएगा? 1 अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस, अब उसके बाद तो तुम अंदर डेरिवेटिव करोगे 3 प्लस एक्स का। 3 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। तो इधर कोई टेंशन नहीं। व्हाट इज डेरिवेटिव log 3 माइनस एक्स? 1 अपॉन क्या रहेगा? 3 माइनस एक्स। फिर उसके बाद डेरिवेटिव किसका करोगे? 3 माइनस एक्स का। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 3? 0 माइनस एक्स माइनस 1। एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x? 1। ठीक है, डन, ये हो गया। माइनस इंटू माइनस इज व्हाट? That means it is 3 plus x plus 1 upon 3 minus x। लिमिट क्या है? अब तुम क्या कर सकते हो? 0 पुट कर दो ना, इधर 0 इधर 0, तो क्या आया? 1/3 प्लस 1/3
2/3 हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, 27 रेज टू x माइनस 9 रेज टू x माइनस 3 रेज टू x प्लस 1 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 4 प्लस कॉस एक्स। चलो आग लगा दो इधर। तुमको ऐसा लग रहा है इधर एल ऑफ इधर लगाओगे तो फिर चीजें आसान होगी? डेरिवेटिव करोगे तो कितना लॉग 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 है कि नहीं? 4 लोग तो इधर ही मिल जाएंगे, है कि नहीं? लॉग लॉग लॉग, और इधर पे तो 0, और इधर 1/√2 वाला पार्ट, तो रूट एक्स वाला पार्ट है ना, तो ये तो गंदा है। इधर पे क्या करोगे इसको रैशनलाइज, √5 प्लस अंडर रूट क्या आ जाएगा 4 प्लस कॉस एक्स। इधर पे क्या आएगा √5 प्लस अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा 4 प्लस कॉस एक्स। मेरे को बताओ ये क्या हो जाएगा a² माइनस b² ना, तो क्या हो गया 5 माइनस कितना हो जाएगा, और इधर पे कॉमन क्या है 9 रेज टू एक्स, 3 रेज टू एक्स माइनस 1 माइनस 1, 3 रेज टू एक्स माइनस 1, इसको हटा दो 5 माइनस 4 माइनस कॉस एक्स, और ऊपर मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा √5 प्लस, पहले इतना देखो तुमको समझा क्या, मैंने नीचे वाले को रैशनलाइज किया, ऊपर वाले में 9x कॉमन लिया 9 रेज टू एक्स, इतना पार्ट समझा ना? तो अभी यहाँ पे देखो ये दोनों पार्ट तो सेम है, 3 रेज टू एक्स माइनस 1, इधर क्या आ जाएगा 9 रेज टू एक्स माइनस 1। व्हाट इज 5 माइनस 4? 1 माइनस क्या आएगा, इधर पे क्या आएगा √5 प्लस √4 प्लस कॉस एक्स। अब मुझे बताओ यहां पे मेरे को फॉर्मूला बनाना है, इधर देखो a रेज टू एक्स माइनस 1/x क्या होगा log 9, 3 रेज टू एक्स माइनस 1/x क्या रहेगा log 3, बराबर है। इसको क्या चाहिए x, इसको क्या चाहिए x, तो दोनों को अगर x दे दूंगा तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा x²। हाँ तो नीचे का भी फॉर्मूला बन गया, ऊपर भी फॉर्मूला बन गया, तो ये क्या होने वाला है 9 रेज टू एक्स माइनस 1/x, 3 रेज टू एक्स माइनस 1/x, और इधर पे x², और यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स। व्हाट इज 1 माइनस कॉस x² अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स क्या होगा 2, बराबर, और ये क्या हो जाएगा log 9, ये क्या हो जाएगा log 3, और इधर पे अगर मैंने 0 डाल दिया, व्हाट इज cos 0 1, 4 प्लस 1 5, √5 प्लस √5 क्या हो जाएगा 2√5, बराबर, तो 4 प्लस 1। तो अभी देखो इतने सारे वैल्यू साथ में जनरेट हो रहे, इधर का 2 दे दिया, इधर पे log 9 दे दिया, यहाँ पे log 3 दे दिया, और यहाँ पे √5 प्लस √5 2√5। तो ये कितना हो सकता है तुम मुझे बताओ, log 9 मतलब किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, इधर पे log 3, इधर पे 2√5। व्हाट इज log a रेज टू m? कोई होशियार बच्चा ही होगा जो मुझे बताएगा m log a, तो ये हो गया m log a, तो ये क्या हो गया 2 log 3, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या हो जाएगा 8√2 log 3 का क्या हो गया स्क्वायर। किधर है रूट, अरे हाँ तो इधर √5 है क्या आरुष की वजह से, इसको हटा के ये कर, समझा एक सब इधर, ये इधर से 3 कॉमन लोगे, 27 रेज टू एक्स माइनस 9 रेज टू एक्स है, तो तुम बोल रहे हो 3 रेज टू एक्स कॉमन लू, नहीं लेकिन जब एक्स्ट्रा कॉमन निकल रहा है, समझो अगर 4 अगर ऐसा है
4x माइनस 2x, तो तुम क्या बोलोगे? सिर्फ मैं x कॉमन लूंगी? नहीं, 2x लोगे ना, तो जो मैक्सिमम निकल रहा है, तो इधर मैक्सिमम क्या निकल रहा है? 9 रेस टू। चलो ये हो गया, ये वाला पार्ट। हाँ, इन्फिनिटी फॉर्म लिख रहा है, बैठ रहे तू ऐसा बैठेंगे ना, शाम को जाएगा। रुक तो अभी, चलो आगे बढ़ो। नहीं, अभी इसको फील्डिंग सेट करते हैं। देखो वन रेज टू इंफिनिटी फॉर्म। ये देखो, ये तुमने देखा है 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाय एक्स क्या होता है? ई। ये तुम्हारे इसमें तुमने ये वाला पढ़ा था ना, इसका तो सम भी किया है। 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाय एक्स क्या रहेगा? ई। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस के एक्स रेज टू 1 बाय एक्स क्या रहेगा? ई रेज टू के। ठीक है, तो अगर इधर के एक्स है इधर एक्स है, जो भी चीज मिसिंग होगा वो क्या हो जाएगा? ई रेज टू के। हाँ, अब ये डेरिवेशन तुम लोगों को नहीं है। यहां पे अगर तुम जीरो डालते हो, अभी देखो मंकी ट्री मेथड देखो, ये दिखाते अगर यही वाला पार्ट, लेकिन अभी इसमें देखो क्या है। लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x रेज टू g ऑफ x, f ऑफ x रेज टू क्या है? g ऑफ x। अगर तुम्हारा f ऑफ x टेंड्स टू 1 होगा और g ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, मैं क्या बोल रहा हूं? अगर a पुट करने पे ये तुम्हारा अगर 1 बन जाए और a पुट करने पे अगर ये इंफिनिटी बन जाए, तो एक होता है मंकी ट्री मेथड। तो मंकी ट्री मेथड क्या बोलता है? अगर ऐसा होगा, तुम्हारा f ऑफ x टेंड्स टू 1 होगा और g ऑफ x टेंड्स टू क्या होगा? इंफिनिटी, तब तुम क्या करोगे? f ऑफ x माइनस 1 इंटू क्या करोगे? g ऑफ x, और तुम्हारा लिमिट क्या होगा? x टेंड्स टू क्या होगा? a। अब इससे जो भी तुमको आंसर मिलेगा, तुम उस दर पे समझो तुमको एक वैल्यू मिला l करके, ठीक है, तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आएगा? e रेज टू l। ठीक है, तुम्हारा देखो, जैसे कि इसमें इधर अगर जीरो पुट करते हो, इधर जीरो पुट करते हो, तो क्या हो जाएगा? 1। ये तुम्हारा f ऑफ x है, यही है ना, ये तुम्हारा f ऑफ x है। अगर तुमने जीरो पुट किया तो क्या हो गया? 1। और अगर तुम इधर पे जीरो पुट कर दो, 1/0 क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। तो क्या यूज करोगे? मंकी ट्री मेथड। तो मंकी ट्री मेथड क्या बोलते हैं? जो भी f ऑफ x है -1 कर दो। तो यहां पे f ऑफ x क्या है? बताओ, यहां पे f ऑफ x क्या है? 1 प्लस एक्स। क्या करेंगे हम लोग? -1 इंटू g ऑफ x क्या है? क्या है g ऑफ x? 1 बाय एक्स। लिमिट x टेंड्स टू क्या रहेगा? 0, +1 -1 कैंसिल, x x कैंसिल, क्या मिला तुमको आंसर? 1। और जो भी आंसर मिला तुम उसको क्या करोगे? e रेज टू, तो तुम्हारा आंसर क्या है? e। समझाइए? तो जब भी तुम्हारा यहां पे ये वाला पार्ट 1 की तरफ जाए और ऊपर वाला पार्ट इंफिनिटी की तरफ जाए, तो कौन सा मेथड यूज करोगे? मंकी ट्री मेथड। ठीक है, f ऑफ x में से -1 करो, मल्टीप्लाई किससे करोगे? g ऑफ x से, तो तुमको वैल्यू मिलेगा, वो वैल्यू क्या कर दोगे? e रेज टू l। तो इधर से तुम्हारा ये दोनों फॉर्मूले आए। अब ये अगर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो तुमको मैक्लॉरेन सीरीज देखना पड़ेगा फर्स्ट, और फिर मैक्लॉरेन सीरीज से इसका डेरिवेशन होगा। लेकिन सीटी पॉइंट ऑफ व्यू बोलूं तो ये तुमको इतना है, ये नहीं। सर वो a रेज टू x1 पे इंफिनिटी है। कहाँ पे?
इधर देखो x टेंड्स टू क्या है, अरे बस 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 बस, x टेंड्स टू क्या है, इन्फिनिटी। तुम इधर देखो, ये f ऑफ x है तुम्हारा, ये g ऑफ x है तुम्हारा, ठीक है। इधर पे इन्फिनिटी रखता हूं, व्हाट इज 2 अपॉन इन्फिनिटी, 0। तो मतलब यहाँ पे 1 प्लस 0 कितना आया, 1। यहाँ पे ऊपर रख दूंगा x की जगह पे इन्फिनिटी, तो मतलब ये बेसिकली कौन सा फॉर्म हो गया, 1 रेज टू इन्फिनिटी हो गया ना। तो जब भी 1 रेज टू इन्फिनिटी बनेगा तो क्या करोगे, f ऑफ x माइनस 1, तो 1 प्लस 2 बाय एक्स क्या कर दोगे, माइनस 1 इंटू क्या करोगे, g ऑफ x, क्या है तुम्हारा g ऑफ x, x प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, बराबर ना। अब यहां पे लिमिट x टेंड्स टू क्या है तुम्हारा, इन्फिनिटी, x और x क्या हो गया, कैंसल, आंसर कितना आया। और इधर पे इसका वैल्यू e2 है ना, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, e रेज टू 2। ये मंकी ट्री मेथड है ना, मंकी ट्री मेथड का कंडीशन क्या होता है कि 1 रेज टू इन्फिनिटी बनना चाहिए, बराबर है, 1 रेज टू इन्फिनिटी बनना चाहिए। तो इधर पे अगर तुम इन्फिनिटी डालोगे तो ये तो 0 हो गया, व्हाट इज 1 प्लस 0, 1। और यहां पे अगर तुम इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो ये बेसिकली क्या बनेगा, 1 रेज टू इन्फिनिटी, बराबर है कि नहीं है। अब इस फॉर्म में आ गया तो मतलब क्या करना पड़ेगा, f ऑफ x, ये पूरा f ऑफ x है, पूरा f ऑफ x क्या कर दिया तुमने, माइनस 1, समझे, इनटू क्या कर दिया, g ऑफ x विच इज व्हाट, x प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, x और x कैंसिल, तो आंसर क्या है 2। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, e रेज टू 2, समझे। अब ऐसा एक और करते, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर रेज टू 1 बाय x स्क्वायर। चलो पहले चेक करो कि ये 1 रेज टू इन्फिनिटी है क्या, क्या ये 1 रेज टू इन्फिनिटी है। इधर पे 0 पुट करोगे तो 0, इधर पे 0 0, क्या बचा 1, और इधर 1 बाई 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो मतलब ये 1 रेज टू इन्फिनिटी है। ये पूरा पार्ट तुम्हारा क्या है, f ऑफ x, ठीक है। ये पूरा पार्ट तुम्हारा क्या हो गया, g ऑफ x। तो हम लोग करेंगे क्या, f ऑफ x माइनस 1, तो 1 प्लस 5x स्क्वायर 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या करने का है अपने को, g ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या होने वाला है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, 1 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर 1 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1 बाय x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर 1 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1 बाय x स्क्वायर कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा 0। तो मुझे बताओ, अब मैं इधर पे 0 डालूंगा, 3 इंटू 0 0, तो अपना आंसर क्या है फाइनल, 2। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, e रेज टू 2। तो यहां पे भी e रेज टू 2 बना। मस्त है ना मंकी ट्री मेथड। चलो लिख लो ये। नेक्स्ट लेक्चर कब है, हाँ नहीं है, ये हफ्ते में ही नहीं है। वही तो सर, और 2 मैथ्स का लेक्चर है, वो दूसरी सर। अच्छा एक ही लेक्चर है, हाँ सर, आपके बिना मैथ्स में मजा कैसा है। मार्क्स में मतलब देख के बढ़ाऊंगा, ऐसे ही नहीं बढ़ा दूंगा। कोई बात नहीं। मस्त है।
डेंजर एकदम फील्डिंग पूरा से क्या था लोकस वाले पार्ट में कितने क्वेश्चन होमवर्क दिए थे? सर आप 60 सब होमवर्क दिए थे? बाप रे इतना? 25 फिर ठीक है 25 किधर से और 25 और फिर 10 सही मजा आ रहा है कि नहीं? 2 प्रैक्टिकल में सर 50 एक तो एक काम करो कितना चैप्टर हो गया तुम्हारा 10 में तो मैथ्स में सिखा के हो गया उससे छोड़ो तुम्हारा पढ़ के 0 तो एक काम करो 10 है ना ट्राई करो 3 चैप्टर और करने का 5 चैप्टर रेडी करो ठीक है 5 चैप्टर करो कम से कम और वो 5 चैप्टर के बेसिस पे देखो तुम्हारे कितने वो 5 चैप्टर में से राइट आ रहे हैं क्योंकि मैं अगर बोलूंगा 10 कर लो हो सकता है क्या? तो रियलिस्टिक नहीं है ना तो इससे जब जितना दिन है और ये कैसे मेन बोर्ड्स अपना सीटी का एग्जाम भी नहीं है तो जब ऐसा कोई सिनेरियो हो पढ़ने का टाइम ही ना हो तो जितना पढ़ रहे हो ट्राई करने का कि उसमें से तुमको सब कुछ है तो अगर तुमने 3 और 2 5 चैप्टर कर रहे हो तो 5 से जितने भी क्वेश्चन आ रहे सबके सब आने चाहिए फिर वो तुम्हारा नहीं छूटना चाहिए मतलब 5 चैप्टर तो हो गए ना अब नेक्स्ट टाइम एक और अगर सीटी का टेस्ट होगा आगे का पार्ट तब रेडी रखने का क्योंकि तुमको मालूम है तुमने एफर्ट्स कितने दिए 5 चैप्टर के दिए तो तुमको 25 मार्क आना चाहिए बस 25 आ गया मतलब तुमको फुल है वो तुम्हारा फुल है ठीक है लेकिन उसके नीचे नहीं क्योंकि सीईटी में किसी को जल्दी तुरंत मार्क्स नहीं आते धीरे धीरे ही आते कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं जो पूरे ही 100 चलता है ठीक है ना तो ये चीज याद रखना चलो ये वाला क्वेश्चन देखो इसका आंसर बताओ 1 प्लस 1 अपॉन mx e raised to 1 by m सर ये वाला कौन सा मेथड यूज करोगे मंकी क्या है आंसर क्या है f of x minus 1 into g of x ये तुम्हारा f of x है ये तुम्हारा f of x है इसमें से -1 करना है दैट मीन्स 1 प्लस 1 अपॉन mx माइनस 1 इनटू क्या करोगे g of x +1 -1 कैंसिल x x कैंसिल क्या आया आंसर क्या आएगा e raised to 1 by समझा क्लियर है आगे बढ़ सकता हूं चलो आगे बढ़ो ये करो सर वो 6 1 में ही है ना
पुट करो ना यहाँ पे 2 माइनस 1 वन 1 और 1 अपॉन 3 2 जा 6 टू का क्या है सर ई रेस अच्छा टू वो 1 बाय 3 ओके फाइन जी पहले कर दे रहा है e 1/3 f of x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x क्या हो गया x माइनस 2 3 कॉमन x माइनस 2 x माइनस 2 कैंसल क्या आया फाइनल आंसर 1/3 दैट मीन्स e रेज टू 1/3 क्या ये फॉलो कर रहा है मंकी ट्री मेथड को यूज करने के लिए हम लोग फॉलो कर रहे हैं इसको कर रहे हैं हम लोग ऊपर नीचे किससे डिवाइड करोगे x से अगर ऊपर x से डिवाइड किया तो 1 प्लस 2/x हो गया 1 प्लस 1/x हो गया और इधर x प्लस 3 लिमिट शांत रहो अब मैं इधर पे इन्फिनिटी व्हाट इज 2 अपॉन इन्फिनिटी 0 3 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 आ गया तो ये पूरा पार्ट 1 है और ऊपर इन्फिनिटी प्लस 3 क्या रहेगा इन्फिनिटी तो मतलब ये 1 रेज टू इन्फिनिटी का ही फॉर्म है ना है कि नहीं तो हम लोग डायरेक्टली अभी कर सकते हैं ना मंकी ट्री मेथड से तो क्या करोगे x प्लस 2 x प्लस 1 माइनस 1 इंटू क्या होएगा x प्लस 3 चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 x प्लस 1 इधर क्या होएगा x प्लस 3 तो मुझे बताओ प्लस x माइनस एक्स क्या हो गया 2 माइनस 1 1 तो 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू क्या आ गया x प्लस 3 तुम्हारा लिमिट लेकिन चल किधर रहा है इंफिनिटी तक तो मतलब तुम्हारा x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 लिमिट x टेंस टू क्या है इंफिनिटी तो अगर इधर पे डायरेक्टली इंफिनिटी रखोगे तो आंसर क्या आएगा इंफिनिटी वो गलत है तो क्या करोगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x तो 1 प्लस 3 बाय x 1 प्लस 1 बाय x लिमिट x टेंस टू क्या होगा इंफिनिटी इंफिनिटी रख दो व्हाट इज 3 अपॉन इंफिनिटी 0 0 आंसर कितना आया 1 तो अपना फाइनल आंसर क्या है e समझे तो ध्यान देना एग्जाम में कहीं पे तुम्हारा रेस टू आया ना कुछ भी x तो मंकी ट्री मेथड की तरफ ध्यान देना फिर अरे 3 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं चलो देखो ये हो गया ना इसका आंसर बता दो
क्लासेस वाले क्या? छुट्टी नहीं लेंगे। हाँ नहीं क्यों ये क्यों है ऐसा? तू तो छुट्टी पे ही थी। अरे मैं एग्जाम दे रही थी। एग्जाम दे रही थी। सर सच में छुट्टी मिलेगी? हाँ लेना पड़ेगा। हम खुद से चले जाएंगे। खुद से चले जाओगे, एक हफ्ते में पूरा पोर्शन उड़ जाएगा। टीवी भी आया। हर दिन अगर 2 सब्जेक्ट है, अगर तुमने एक हफ्ते का छुट्टी सोचा भी, तुम इतना पीछे चले जाओगे ना कि फिर पीछे ही रहोगे। सर थोड़ी सी क्योंकि एवरीडे 2.5 आवर 2.5 आवर कितना हो गया? 5 घंटे का लेक्चर्स होंगे। फिजिक्स केम मैथ्स बायो या तो मैथ्स केम ऐसे करते करते तुम्हारा हफ्ते में कितना गया? 6 दिन तो खत्म हो गए। 6 दिन में कितने लेक्चर्स होंगे हर एक सबके? 6। कितना गया तुम्हारा पूरा चैप्टर? पर इतना फास्ट नहीं आएगा, हमें समझेगा नहीं। अरे लेकिन 2.5 घंटा तुम्हें तो उतना ही स्पीड रहेगा ना। थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ाना प्लीज। फिर उससे क्या होगा? समझेगा। तुम वैसे भी छुट्टी पे जाओगे। आंसर क्या है? तुम आंसर आया नहीं? ए बस करो, बात मत करो। आंसर आया? ये भी कौन सा है? मंकी ट्री मेथड है ना। क्या करोगे? 1 प्लस 1 अपॉन a प्लस बी एक्स माइनस 1 ना, ठीक है, इंटू जी ऑफ एक्स, ये रहा +1 -1, तो बन गया ना एकदम इजी सम। c प्लस डी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। किससे डिवाइड करूं? x से डिवाइड करूंगा तो इधर पे क्या मिलेगा? d, इधर पे क्या मिलेगा? b। आंसर क्या आएगा? e रेज टू, इजी तो था। केवल सर शायद से, हाँ केवल सर पीएनसी चालू करेंगे, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। आप जानते हो? नहीं अभी मैं मिलूंगा, अभी बात मैं देखा हूँ उसे। जम जाएगा। सर वो सी और ये कहाँ पर गया? अरे नादान बालक, ऊपर नीचे मेरे को बता। यहाँ पे इधर 3 और 1 किधर गया? ये जो 3 था और 1 था, ये किधर गया? वो उसमें डिवाइड बाय 3 बाय इंफिनिटी 0 होता है ना। किससे डिवाइड करूंगा? x से, तो क्या हो जाएगा? c बाय एक्स और a बाय एक्स, तो 0 ना। चलो आगे बढ़ते हैं। है पागल है? 1 प्लस tan लिमिट x टेंड्स टू 0। चलो ये करो। क्या इधर भी मंकी ट्री मेथड लगेगा? लगेगा ना। तो क्या करोगे? 1 प्लस tan x 1 प्लस साइन x लिख दिया, f ऑफ x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे? कोसेक x। लिमिट x टेंड्स टू क्या है? 0। हाँ बोलो। यहाँ पे तो x टेंड्स टू 0 है, तो आपने बोला जब भी x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो ही। अरे बाप रे, ये 0 है, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन क्या है? इसको पुट करने पे ये इंफिनिटी बनता है क्या? नहीं,
इसको पुट करके ये 1 बनता है और ये क्या बनता है इन्फिनिटी, ये चेक करना है। यहां पे कुछ भी होने दो, 2 3 कुछ भी होने दो, इधर 0 है, इधर 0 पुट करो, व्हाट इज tan 0 0, व्हाट इज sin 0 0, इधर 1 बना। अब इधर पे cosec 0 क्या होता है इन्फिनिटी। तो यहां पे कुछ हो उससे मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि इसको पुट करने से यहां पे 1 बने और यहां पे क्या बने इन्फिनिटी बने, वो मैटर करता है 1। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स और कोसेक एक्स क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स, प्लस 1 माइनस 1 क्या हो गया कैंसल। ऊपर क्या मिलेगा अपने को लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है चलेगा। साइन एक्स कैंसिल 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ऊपर नीचे अगर मैं x से डिवाइड कर दूंगा तो 1 माइनस 1 ही हो जाएगा 0 0 0 0 1 0 0। ठीक है चलो, क्या है यहाँ पे साइन एक्स अपॉन क्या रहेगा कॉस एक्स माइनस क्या है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0। मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन करने के बाद साइन एक्स माइनस क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये जो कॉस एक्स है इसको यहां पे ले लो, यहां पे साइन एक्स हो गया और यहां पे 1 प्लस क्या हो गया साइन एक्स लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0। ऊपर कॉमन क्या है क्या हो जाएगा अंदर 1 माइनस क्या हो जाएगा cos x अपॉन क्या हो जाएगा cos x इंटू साइन एक्स बराबर ना, और यहां पे क्या रहेगा 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स। क्या कैंसिल हो रहा है साइन एक्स और साइन एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, बराबर है कि नहीं है। ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे 1 प्लस क्या है साइन एक्स। अब यहां पे हमारे पास cos x है sin x है, अब इधर 0 1 1, यहां पे हम लोग ऊपर नीचे x स्क्वायर से करूंगा गड़बड़ हो जाएगा। नहीं सर डायरेक्ट डाल देते ना 0। अरे cos 0 इज 1, हाँ तो e रेज टू 0 ना 1 आएगा आंसर। इधर देखो, इसके आगे सॉल्व कर सकते हो क्या, नोटिस करो अगर तुम इधर cos 0 डालते हो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, व्हाट इज cos 0 1, व्हाट इज sin 0 0, 1 प्लस 0 1, ऊपर 0 नीचे 1। कैसे सॉल्व करने का अब इसको सॉल्व हो सकता है क्या, एल ऑर्बिटल लगा सकते हो क्या नहीं। तो मतलब ये जो सम को है डायरेक्टली पुट कर दोगे, क्या पुट करोगे लिमिट x टेंड्स टू क्या पुट करोगे 0। तो 1 माइनस कॉस एक्स, पहले मैं लिख देता हूं कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स। कभी भी तुम अटक गए तो पहले चेक करो कि एल हॉपिटल वाला रूल लग सकता है। एल हॉपिटल के लिए मेरे को क्या चाहिए 0/0। क्या इधर 0/0 बनने वाला है नहीं, क्योंकि अगर इधर 0 डालते हो तो क्या हो जाएगा cos 0 1, 1 माइनस 1 0, ऊपर 0 लेकिन नीचे 0 भी चाहिए। व्हाट इज cos 0 1, व्हाट इज sin 0 0, 1 प्लस 0 1, तो 1 1 से कितना आया 1। तो अपने केस में 0/1 है, एल हॉपिटल लगेगा क्या नहीं लगेगा। तो मतलब मेरे को डायरेक्टली अब सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो यहां पे डालूंगा तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, 1 प्लस 0 कितना है अपना आंसर 0। मतलब अपना फाइनल आंसर क्या रहेगा e रेज टू 0। व्हाट इज e रेज टू 0 1, तो ये है हमारा फाइनल आंसर 1। लॉजिक समझा इसके पीछे का,
तो जब भी 0/1 बन जाए, गड़बड़ हो जाए, 0 एल ऑर्बिटल लग ही नहीं रहा है, तो क्या कर दोगे? सीधा क्या कर दोगे? सॉल्व करके 0 रख दोगे और e raised to 0 क्या हो जाएगा? 1।